हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपनी खुद की यम रिपॉजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यम रिपॉजिटरी से रिलेटेड लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि यम रिपॉजिटरी क्या होती है। यम रिपॉजिटरी एक डेटाबेस होता है जिसमें आप आरपीएम पैकेजेस को रख सकते हैं। अपनी खुद की यम रिपॉजिटरी क्रिएट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन्हें एक एक करके जानते हैं। अपनी खुद की यम रिपॉजिटरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आरपीएम पैकेजेस होने चाहिए, यानी कि ऐसे पैकेजेस जो आरपीएम फॉर्मेट में हो जिनको हम डेटाबेस या यम रिपॉजिटरी में रखेंगे। उसके बाद हमें एक फाइल क्रिएट करनी है आपके स्क्रीन पे दिए हुए पाथ में, जो कि है /etc/yum.repos.d और उसके बाद आप कुछ भी फाइल का नाम रख सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन .repo होना चाहिए। और एक और रिक्वायरमेंट कि हमारे पास एक आरपीएम होना चाहिए क्रिएट रेपो। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्रिएट रेपो नाम का आरपीएम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर ये इंस्टॉल ना हुआ तो आपको इसे इंस्टॉल करके क्रिएट रेपो कमांड को रन करना पड़ेगा, जिससे कि रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाए। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो यम रिपॉजिटरी है ये आपके लोकल सिस्टम के ऊपर भी हो सकती है और आप इसको HTTP या FTP प्रोटोकॉल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पूरे इन्वायरमेंट के लिए खुद एक ही मशीन के ऊपर यम रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू HTTP या FTP। तो चलिए अपने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाके अपनी खुद की यम रिपॉजिटरी क्रिएट करने का मेथड सीखते हैं। तो देखिए मैं अपने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वर्जन 6 के ऊपर आ गया और यहाँ पे सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि मेरे पास आरपीएम पैकेजेस होने चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे आरपीएम पैकेजेस हैं मेरे रेड हैट की इंस्टॉलर डीवीडी में। तो रेड हैट की इंस्टॉलर डीवीडी माउंटेड है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं और इसके अंदर एक पैकेजेस नाम का फोल्डर होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैकेजेस आपको आरपीएम फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि मेरे पास आरपीएम के फॉर्मेट में पैकेजेस होने चाहिए, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाए हैं। चलिए इन पैकेजेस को हम अपने सर्वर की एक लोकेशन पे कॉपी करते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो इन पैकेजेस को मैं अपने सर्वर पे एक लोकेशन पे कॉपी करता हूँ। आपको याद होगा कि हमने इस सर्वर के ऊपर एक FTP सर्वर बना रखा है। तो ये सारा डेटा हम कॉपी करते हैं इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड FTP सर्वर के रूट पे। तो उसके लिए मैं कॉपी कमांड यूज करता हूँ। मैं लिखता हूँ copy-IVR यानी कि इंटरैक्टिव वर्बोस, ताकि हमें प्रोग्रेस दिख सके। रिकर्सिव ऑप्शन को यूज करने से अगर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होंगे तो वो भी हमारे उसी स्ट्रक्चर में कॉपी हो जाएंगे। तो इन ऑप्शंस को लिखने के बाद मैं सोर्स का एड्रेस देता हूं। तो जितने भी हमारे CD DVDs या USB डिवाइसेस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मीडिया नाम के फोल्डर में माउंट होते हैं। तो मैं लिखता हूं उसका पाथ रूट मीडिया और उसके बाद कैपिटल R लिख के टैब प्रेस करता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए RHEL 6 इंस्टॉलर DVD कैपिटल R से स्टार्ट हो रहा है इसका वॉल्यूम नेम। तो इसके बाद मैं पैकेजेस नाम के फोल्डर में जाके पैकेजेस कॉपी कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरी की पूरी डीवीडी कॉपी करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे स्टार या एस्ट्रिक्स ऑप्शन को यूज करता हूं और फिर स्पेस लगा के डेस्टिनेशन देता हूं। तो डेस्टिनेशन जहां पे हम इसको कॉपी करने वाले हैं वो है /var FTP और इसके अंदर पब नाम का फोल्डर जहां पे हम इसको कॉपी करने वाले हैं। तो सोर्स और डेस्टिनेशन लिखने के बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूं। तो देखिए हमारा कॉपी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस कॉपी प्रोसेस को कुछ समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि देखिए हमने खाली पैकेजेस नाम के फोल्डर से आरपीएम पैकेजेस कॉपी नहीं किए हैं, बल्कि पूरी की पूरी डीवीडी कॉपी की है।
उसका रीज़न ये है कि हम इसको कहीं और आगे यूज़ करेंगे। और दूसरा है, हमने इन आरपीएम्स को एफटीपी सर्वर के रूट में कॉपी किया है, यानी कि हम अपनी रिपॉजिटरी को थ्रू एफटीपी एक्सेस करके देखेंगे। तो इन पैकेजेस कॉपी होने को या डीवीडी कॉपी होने को कुछ समय लगेगा, तो उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये कॉपी प्रोसेस फिनिश होता है हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारी इंस्टॉलर डीवीडी पूरी की पूरी कॉपी हो गई है /var ftp और उसके अंदर pub नाम के फोल्डर में, यानी कि फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्टेप में हम एक रेपो फाइल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं विम एडिटर को यूज़ करूंगा, vim /etc और उसके बाद yum.repos.d नाम का फोल्डर और उसके बाद फाइल नेम, मान लीजिए इसका नाम मैं रखता हूँ first.repo। फर्स्ट फाइल का नेम हो गया और इसका एक्सटेंशन .repo है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ एक एम्प्टी फाइल को और इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। आई प्रेस करता हूँ इंसर्ट मोड में जाने के लिए। तो जिनको इस विम एडिटर में फाइल्स को ओपन करने में या एडिट करने में दिक्कत हो, वो विम सीरीज़ के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ बनी हुई है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर रिपोजिटरी का नाम लिखते हैं। मान लीजिए इसका नाम जो हमने रखा है फर्स्ट और उसके बाद रेपो। तो ये नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड लाइन पे आप नेम लिख के उसके बाद इक्वल टू लगा के कुछ भी इस रिपोजिटरी का नाम रख सकते हैं, जैसे दिस इज आर फर्स्ट रेपो और एंटर प्रेस करता हूं। देखिए जो नेम है ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम है, डिस्क्रिप्शन है, जिससे कि कोई इस रिपोजिटरी को ओपन करे तो वो देख पाए कि ये रिपोजिटरी आपने किस लिए क्रिएट की है और कब क्रिएट की है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। इस फाइल में जो थर्ड कमांड होगी वो उस पाथ को बताएगी जहाँ पे आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेस URL इक्वल टू ftp:// और हमारे इस सर्वर का IP एड्रेस। तो मैं आपको अपने सर्वर का IP एड्रेस दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और टर्मिनल हम ओपन करते हैं और इसमें मैं एक कमांड टाइप करता हूँ ifconfig। तो देखिए मेरे इस सर्वर का IP एड्रेस है 10.10.10.157। तो मैं यही एड्रेस देता हूँ 10.10.10.157 और इसके बाद / मेरे FTP सर्वर की रूट डायरेक्टरी यानी कि pub। एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे फाइल की थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब मुझे इस रिपोजिटरी को एनेबल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ enabled इक्वल टू 1। अगर मैं इस रिपोजिटरी को एनेबल ना करना चाहता तो मैं यहाँ 0 प्रेस कर सकता था, जिससे कि ये डिसेबल्ड रहती। और इस फाइल में एक लास्ट कमांड हमें और टाइप करनी पड़ेगी जो है रिलेटेड टू GPG चेक। GPG चेक एक्चुअली जितने भी RPM पैकेजेस आते हैं या कोई भी पैकेजेस आते हैं उनके साथ उनकी कीज होती हैं, यानी कि वो डिजिटली साइंड होते हैं। तो ये GPG चेक ये चेक करता है, वेरीफाई करता है कि जो पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में वही पैकेजेस हैं जो इंस्टॉलर डीवीडी में आए हैं, या किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है, या उसमें वायरस या कोई ऐसा कोड डाल दिया है जिससे कि वो आपके सिस्टम को करप्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 0 करता हूं, यानी कि GPG चेक हम नहीं करवाना चाहते हैं। अगर आप इसको करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 एंटर कर सकते थे और जहाँ पे GPG की पड़ी हुई है उसका पाथ आप दे सकते थे। तो मैं अभी चीज़ों को सिंपल रखता हूँ और इसे डिसेबल रहने देता हूँ। तो इतना होने के बाद हमने फाइल क्रिएट कर ली है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से क्विट कर जाता हूँ। तो हमने अपना सेकंड टास्क भी परफॉर्म कर लिया, यानी कि हमने अपने रिपोजिटरी के लिए एक रेपो फाइल भी बना ली है। अब मैं जरा चेक करता हूँ कि क्या हमारे सिस्टम के ऊपर क्रिएट रेपो नाम का पैकेज इंस्टॉल है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ rpm-query all और उसके बाद क्रिएट रेपो और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए क्रिएट रेपो नाम का RPM हमारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अगर ये इंस्टॉल ना होता तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते थे हमारे इंस्टॉलर डीवीडी में से थ्रू कमांड या थ्रू GUI। तो मैं इसको दिखाता हूँ कि ये पैकेज हमारा कहाँ होता है। तो इसके लिए मैं इंस्टॉलर डीवीडी को ओपन करता हूँ और इसके अंदर पैकेजेस नाम के फोल्डर में C प्रेस करता हूँ, उसके बाद RE। तो देखिए क्रिएट रेपो नाम का पैकेज यहाँ पे रखा हुआ है
और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी इस क्रिएट रेपो की कोई डिपेंडेंसी होती है, तो वो डिपेंडेंसी भी हमारी इसी पैकेजेस नाम के फोल्डर में रहती है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर आपके क्रिएट रेपो ये इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसे। तो मुझे इसे रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक कमांड रन करता हूँ कि क्रिएट रेपो, और जहाँ पे आपने फाइल कॉपी की है वो पाथ आपको देना पड़ेगा जिससे कि रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाए। ये कमांड हमारी रिपॉजिटरी या डेटाबेस को क्रिएट करती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ /var ftp और उसके अंदर pub नाम का फोल्डर, और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए बेशक से हम यहाँ पे FTP सर्वर के रूट में रखे हुए RPM पैकेजेस के लिए रिपॉजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो मेरे को पाथ देना है यहाँ पे क्रिएट रेपो कमांड के साथ, वो मैंने लोकल पाथ दिया है, यानी कि /var ftp और उसके बाद पब्लिक डायरेक्टरी या पब डायरेक्टरी जहाँ पे हमने इंस्टॉलर DVD डंप की है। तो देखिए ये रिपॉजिटरी क्रिएट होने में कुछ समय लगेगा, तो उतनी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही ये रिपॉजिटरी क्रिएट होती है हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें उसने मोर देन 13,000 RPMs उसकी एक रिपॉजिटरी क्रिएट की है क्रिएट रेपो कमांड के साथ। तो चलिए जरा इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारी रिपॉजिटरी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक कमांड लिखता हूँ yum install system -config kickstart और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो देखिए हमारी रिपॉजिटरी फर्स्ट टाइम चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो 13,000 पैकेजेस हैं उनको रीड किया जा रहा है और फर्स्ट रेपो हमारी रिपॉजिटरी का नाम आ रहा है जो हमने नाम वहाँ पे सेट किया था रेपो फाइल में। उसके बाद सेटिंग अप इंस्टॉल प्रोसेस आपको बता रहा है, तो फर्स्ट टाइम ये कुछ ज़्यादा समय लेता है, उसके बाद ये स्मूथली फंक्शन करने लग जाता है। तो देखिए आपके सामने लिखा आ रहा है कि ये पैकेज है सिस्टम कॉन्फिग किक स्टार्ट, जिसका वर्जन आ रहा है, किस रिपॉजिटरी में है और उसका साइज, प्लस इतनी सारी डिपेंडेंसीज हैं जिन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। तो देखिए अगर मैं ये पैकेज को RPM कमांड से इंस्टॉल करने की कोशिश करता तो मुझे एक एरर आता, जो कि आप लास्ट वीडियो में देख भी चुके हैं कि क्या एरर आता है। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए वाली डिपेंडेंसीज पहले आप रिजॉल्व कीजिए, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई डिपेंडेंसी किसी और पैकेज के ऊपर डिपेंड हो, यानी कि डिपेंडेंसीज भी दूसरे पैकेजेस के ऊपर डिपेंड कर सकती हैं। तो यहाँ पे टोटल डाउनलोड साइज 4.7 है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज हैं ये मेरे सिस्टम में और आपके सिस्टम में कुछ वेरी कर सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने कभी कोई पहले पैकेज इंस्टॉल किया हो और उसके साथ कुछ ऐसे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हों जो कि सिस्टम कॉन्फिग किक स्टार्ट के लिए भी एज अ डिपेंडेंसी हो। तो आपके सिस्टम के ऊपर ये जो डिपेंडेंसीज हैं इनका नंबर कुछ ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिस्टम कॉन्फिग किक स्टार्ट के लिए जितने भी पैकेजेस चाहिए होते हैं वो हमारे इंस्टॉलर DVD में अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब कि चाहे ये नंबर ऑफ पैकेजेस 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे ये 5 हो, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे Y की को प्रेस करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जितने पैकेजेस मेरे इंस्टॉल होने हैं वो आपके सामने हैं, और उसके बाद देखिए एक एक करके पैकेजेस को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो 1 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, तो देखिए 10 के 10 पैकेजेस जो रिक्वायर्ड थे, यानी कि जो डिपेंडेंसीज थी, प्लस हमारा एक्चुअल पैकेज सिस्टम कॉन्फिग किक स्टार्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। तो देखिए आपके सामने मैसेज आया है कि ये पैकेज इंस्टॉल्ड है, प्लस ये वाली डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा आ रहा है कंप्लीट, यानी कि हमारी यम रिपॉजिटरी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपनी खुद की यम रिपॉजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।